गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। आप लोग कैसे हैं? आशा करता हूँ आप सभी अच्छे ही होंगे। आज की क्लास में हम लोग जैसा आप देख पा रहे हैं ये सैम्पल पेपर है। आज की क्लास में हम लोग सैम्पल पेपर के बारे से चर्चा करेंगे, चूँकि लगभग हम लोग सिलेबस कंप्लीट कर चुके हैं और आप सभी कंप्लीट कर चुके होंगे। तो हम लोग सैम्पल पेपर से जो है वन बाय वन एक एक करके चर्चा करेंगे। तो बिना टाइम वेस्ट किए हम लोग आगे बढ़ते हैं। जैसा कि आप देख पा रहे हैं ये हमारा रूल रेगुलेशंस इस तरह से आपका एग्ज़ाम में रहेगा। इस प्रकार से ये सारी चीज़ को आप दिया गया है, आप एक बार देख सकते हैं। तो हम लोग सीधे टाइम वेस्ट बिना किए हुए चलते हैं सेक्शन ए की ओर। अब जैसा देख पा रहे हैं पहला प्रश्न जो हमारा है ये कह रहा है कि यस, ये क्वेश्चन कहता है आफ्टर हाउ मेनी डेसिमल्स प्लेस विल द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ द नंबर टर्मिनेट। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ? ये क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों कि आफ्टर हाउ मेनी डेसिमल प्लेसेस विल द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ द नंबर विल टर्मिनेट। ओके, तो हम लोग इस क्वेश्चन को बनाएंगे कैसे? बहुत ही ईजी है। चलिए देखिए, हमारा प्रश्न है 47 डिवाइडेड बाई 2⁻³ इंटू 5⁻²। कि क्वेश्चन कह रहा है कि कितने डेसिमल के बाद जो है कितने डिजिट के बाद जो है ये टर्मिनेट होगा डेसिमल के बाद। तो हम लोग इसको कैसे करेंगे? ये हो जाएगा 47 डिवाइडेड बाई, एक देखिए 2⁻³ है ना, और इसमें 5⁻² है, तो दोनों का पावर इक्वल करना पड़ेगा सबसे पहले हमें। तो और एक 5 यहाँ चाहिए दोस्तों, इसके लिए एक 5 से आप ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, अब ये हो गया 5 7 ज़र 35, 5 4 ज़र 20 एंड 3 23 डिवाइडेड बाई। अब ये देखिए 2⁻³ और ये हो गया 5 भी 2 और 1 3, ये 2 है। ठीक है, तो ये 5 भी 3 हो गया, यानी कि ये हो गया 2 3 5 डिवाइडेड बाई, इसको हम लोग लिख सकते हैं 2 इंटू 5 का होल पावर 3। इसका क्या मतलब हो गया? 2 3 5 डिवाइडेड बाई 5 2 ज़र 10⁻³ यानी कि हम लोग लिख सकते हैं 1000। 10⁻³ मतलब 3 जीरो। अब यहाँ पे 3 डिजिट आप डेसिमल 3 जीरो को हटाएंगे तो 3 डिजिट के बाद डेसिमल लगेगा, मतलब दाएं साइड से 3 डिजिट के बाद। ये रूल है डेसिमल हटाने के बाद 3 जीरो आप हटाएंगे यहाँ से। ठीक है, तो ऊपर से आगे दाएं से जो है 3 डिजिट के बाद डेसिमल लगेगा। अब क्वेश्चन जो है कहा गया था, देखिए क्वेश्चन आपका ये है। यस, एक मिनट थोड़ा सा वेट कीजिएगा। यस, क्वेश्चन आपका है 47 बाई 2⁻³ एंड 5⁻²। ये कितने डिजिट के बाद जो है डेसिमल लगेगा? तो कितने डिजिट के बाद? 3 डिजिट के बाद। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि क्वेश्चन यहाँ पे आंसर क्या होगा आफ्टर 3 डिजिट के बाद। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है यूक्लिड डिवीजन लेमा स्टेट दैट। इस क्वेश्चन की हम बात कर रहे हैं, इस क्वेश्चन नंबर 2। यूक्लिड डिवीजन लेमा स्टेट दैट 2 पॉजिटिव इंटीजर्स ए एंड बी देयर एग्जिस्ट। ये डेफिनेशन आप सभी जानते हैं। यूक्लिड डिवीजन लेमा क्या कहता है? यदि ए और बी कोई दो पॉजिटिव इंटीजर्स है, देन देयर एग्जिस्ट अनदर नंबर आर, है ना। अगर एक को दूसरे से डिवाइड करेंगे, यानी बी, सपोज दैट ए को अगर आप बी से डिवाइड करेंगे, ए को यदि आप बी से डिवाइड करेंगे तो कोई ना कोई एक नंबर क्या आएगा? आर आएगा। इस प्रकार आएगा कि आर का वैल्यू जो होगा वो बी से छोटा होगा, लेकिन ये बड़ा या बराबर होगा 0 से। ये जो है डेफिनेशन है आपका यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम का। तो इस डेफिनेशन के अनुरूप जो है हमारा कौन सा आंसर सही हो रहा है, आप ऑप्शन देख के पता लगा सकते हैं। आंसर हो जाएगा सेकेंड का डी। आई होप इट्स ये क्लियर हुआ होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगर ये क्लियर हो गया होगा तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन में देखिए क्या कहता है। अगला क्वेश्चन हमारा है द नंबर क्वेश्चन नंबर 3 पढ़िए। द नंबर ऑफ जीरोज ऑफ द पोलिनोमियल px इक्वल टू x माइनस 2 होल स्क्वायर प्लस 4 कैन हैव। मतलब कितने जो है नंबर ऑफ जीरोज होंगे। अब इसको कैसे फाइंड करेंगे? देखिए स्टूडेंट, यहाँ पर क्या है, क्वेश्चन हमारा कहता है x माइनस 2। ठीक है, x माइनस 2 होल स्क्वायर प्लस 4
ठीक है। लेट अगर हम लोग मान लेते हैं यहाँ पर पी एक्स इज इक्वल टू 0 कर लो अगर आप, ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा एक्स माइनस टू होल स्क्वायर इक्वल टू -4, ठीक है। और यदि x -2 इक्वल टू स्क्वायर को उधर ले जाओगे दायां साइड में तो अंडर रूट हो जाएगा -4, और रूट के अंडर यहाँ माइनस आ रहा है, इसका मतलब ये क्या होगा इमेजिनरी नंबर आएगा, और इमेजिनरी नंबर आएगा यानी कि यहाँ कोई रियल रूट नहीं है, रियल में जो है ये लाइन किसी भी एक्सिस को नहीं काटेगा, अर्थात अगर ये इमेजिनरी है तो इसका क्या होगा कोई भी रूट्स नहीं हो, कोई भी जीरोज नहीं होगा, ठीक है, यानी कि क्या होगा आंसर 0 होगा। अगर ये बात नहीं अगर क्लियर समझ में आती है तो दूसरा मेथड हम कैसे बनाएंगे देखिए। इसका सेकेंड मेथड कहता है आप सभी जानते हैं x -2 होल स्क्वायर प्लस 4 इक्वल टू 0 अगर मान लेते हैं तो इसको हम लोग तोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा ये ए माइनस बी का होल स्क्वायर हम तोड़े ए स्क्वायर -2ab करेंगे तो ये आ जाएगा 4x प्लस बी स्क्वायर 4 प्लस 4 इज इक्वल टू 0, ठीक है। फाइनली आ गया एक्स स्क्वायर -4x प्लस 8 इज इक्वल टू 0, ये आ गया, ठीक है। अब जो है इसमें हम लोग कौन सा फार्मूला यूज करेंगे इज इक्वल टू 0, एक मिनट किधर चला गया 1 मिनट, यस हाँ, तो यहाँ पर देखिएगा यहाँ पे इज इक्वल टू यहाँ क्या हो जाता है 0 हो जाता है, तो इस केस में ये हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गया एक्स स्क्वायर -4x प्लस 8 इक्वल टू 0। अब यहाँ पर हम लोग डिस्क्रिमिनेंट का यूज़ करेंगे, फार्मूला हमारा क्या है डिस्क्रिमिनेंट डी इक्वल टू बी स्क्वायर -4ac, ये तो आपको सभी को पता है। अब यहाँ पुट कीजिए तो डी इक्वल टू बी स्क्वायर -4 है यहाँ पे बी की जगह -4 का होल स्क्वायर है ना, -4 इंटू वैल्यू ऑफ ए का कितना है 1 है, यहाँ पे आप देख पा रहे हैं है ना, ये इक्वल टू था, और इंटू सी की जगह क्या है हमारा 8 है। अब यहाँ पे अगर देखेंगे 4 स्क्वायर 16 आ गया माइनस 8 4 जर 32, यानी कि हमारा क्या आ रहा है डी का वैल्यू जो आ रहा है ना, यहाँ पे डी का वैल्यू क्या आ रहा है 16 - 32 नेगेटिव आ रहा है ना, 12 में 6 गया 6 और 2 में 1 गया 1 -16 आ रहा है, ठीक है। यानी डी का वैल्यू नेगेटिव आ रहा है, इसका मतलब क्या हुआ हमारा जीरोज नेगेटिव आएगा, और जीरोज नेगेटिव आएगा इसका मतलब जो है हमारा जो कर्व जो होगा वह एक्स या वाई एक्सिस को, एक्स एक्सिस या वाई एक्सिस को इसको रियल में काटेगा नहीं कहीं पर भी, ठीक है। जब रियल में नहीं काटेगा जो कि हमारा इमेजिनरी वैल्यू आ रहा है, इसका मतलब नंबर ऑफ जीरोज क्या होगा यहाँ पे 0 होगा, ये आपको समझना पड़ेगा, ठीक है। आई होप ये बात आपको समझ में आया होगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, तो अगले प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है ये देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 कहता है अ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन दिया हुआ है, ये दोनों इस साइड टू बी इनकंसिस्टेंट, ये इनकंसिस्टेंट होगा किस केस पे, तो आपको सभी को पता है इनकंसिस्टेंट का केस क्या होता है, ठीक है। जब कोई भी सॉल्यूशन नहीं होता है, ठीक है, कोई भी सॉल्यूशन नहीं होता है तो वो क्या होता है इनकंसिस्टेंट होता है, ठीक है। और उसका हमारा कंडीशन अकॉर्डिंग टू कंडीशन आंसर क्या हो जाएगा ये, और अगर इसको थोड़ा बेसिक में डीप में जानना है तो मैं आपको बता देता हूँ, चलिए देखिए। अगर कंडीशन क्या हो a1/a2 इज इक्वल टू b1 इज नॉट इक्वल टू b1/b2, तो इस केस में क्या होगा ये कंसिस्टेंट होगा, इस केस में कंसिस्टेंट होगा। साथ ही साथ यह भी याद रखना है कि यूनिक सॉल्यूशन होगा, क्या होगा इसमें यूनिक सॉल्यूशन निकलेगा, ठीक है। और एक दूसरा हम लोग कह सकते हैं कि इस यदि ऐसा हुआ तो एग्जैक्टली वन सॉल्यूशन निकलेगा, है ना, एग्जैक्टली वन सॉल्यूशन इंटर्स, ठीक है, यानी कि वह इंटरसेक्ट करेगा 1 पॉइंट पर, यानी कि एक ही कंडीशन के लिए बहुत सारे बातें आपको याद रखनी है। इस केस में क्या होगा यूनिक सॉल्यूशन होगा, एग्जैक्टली वन सॉल्यूशन भी कर सकते हैं, और ये 1 पॉइंट पर इंटरसेक्ट करेगा, ठीक है, हमारा जो एक कर्व है, ठीक है। चलिए सेकेंड बात करते हैं, हमारा सेकेंड केस क्या होगा। सेकेंड केस कहता है कि यदि a1/a2, ठीक है, इज इक्वल टू b1/b2 इज इक्वल टू c1/c2, अगर ऐसा केस है तो क्या होगा इन्फाइनेटली मेनी सॉल्यूशन होगा, क्या होगा इन्फाइनेटली मेनी सॉल्यूशन होगा, ठीक है। वही थर्ड कंडीशन क्या हो जाए a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज नॉट इक्वल टू c1/c2, अगर ऐसा केस आया तो क्या होगा नो एनी सॉल्यूशन होगा, बिकॉज ये पैरेलल लाइन का कंडीशन, ये भी याद रखना है, ये कौन सा कंडीशन है, ये
पैरेलल लाइन का कंडीशन, पैरेलल लाइन्स, ठीक है। नहीं, दो लाइन अगर आपस में पैरेलल है तो उसका भी ये कंडीशन ये होता है, और आपस में पैरेलल होगा दो लाइन तो एक दूसरे को जब काटेगा ही नहीं तो कोई सोल्यूशन नहीं निकलेगा। आई होप ये बात समझ में आई होगी। तो यही केस जो है ऑप्शन में दिया गया है, ठीक है। तो हमारा आंसर क्या होगा इस केस के अनुसार, आप देख सकते हैं ऑप्शन नंबर 3, देखिए ये हमारा सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 5 कहता है कि द स्मॉलेस्ट वैल्यू ऑफ के फॉर विच द इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स प्लस 9 इक्वल टू 0 हैज़ रियल रूट। मतलब के का किस छोटा के कौन सा छोटा से छोटा मान होगा, के का क्या मान होगा जिससे कि ये हमारा सॉल्यूशन के लिए क्या होगा, रियल रूट हो। तो आप फिर जो है आप पीछे पढ़ चुके हैं, है ना, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कि जब डी का वैल्यू, ध्यान रखिएगा, जब डी का वैल्यू जो है 0 होता है या डी का वैल्यू ग्रेटर देन होता है 0, इन दोनों केस पर जो है रियल रूट देता है। जबकि डिस्क्रिमिनेंट का वैल्यू 0 से छोटा होता है तो इस केस में क्या होता है, हमारा जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है वह इमेजिनरी रूट्स देता है, यानी कि रियल रूट्स नहीं मिलता है, ठीक है। तो इस केस में बोल रहा है कि हमें के का कौन सा वैल्यू होगा, ठीक है, कि हमारा क्या हो, डी का मान जो हो, है ना, वह रियल रूट हो, यानी कि ये रियल रूट दे, यानी कि इधर रियल रूट के लिए डी का मान 0 से बराबर होगा या 0 से बड़ा होगा। यही दो कंडीशन यहाँ पे सेटिस्फाई करेगा। तो इस चीज़ों को हमको समझना है, ठीक है। ये बात हमको समझाने में समय लग रही है, ठीक है, अन्यथा आप बनाएंगे तो काफ़ी कम समय में बनेगा। चलिए देखिए कैसे करेंगे। अब यहाँ पे हमारा इक्वेशन क्या है हमारा इक्वेशन है एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स प्लस 9 इक्वल टू 0, है ना। अब जो है कह रहा है कि डी का वैल्यू जो है वह रियल रूट्स हो, रियल के लिए अभी बताया कि डी का वैल्यू क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन इक्वल टू 0, या तो 0 या फिर इज इक्वल टू। इस केस पे डी का वैल्यू क्या होता है, डिस्क्रिमिनेंट बी स्क्वायर माइनस 4ac होता है ना, बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0। अब बी का वैल्यू यहाँ पर देखिए, यहाँ पे कुछ नहीं, ए का वैल्यू कितना है, 1 है, बी का वैल्यू यहाँ क्या है, के, और सी का वैल्यू क्या है, 9, ठीक है। अब यहाँ पे पुट कीजिए, तो बी का वैल्यू यहाँ के है, तो यहाँ पर बी का वैल्यू के स्क्वायर है माइनस, एक मिनट, माइनस 4 इंटू वैल्यू ऑफ ए का वैल्यू जो है ऊपर इक्वेशन में देखिए क्या है, ए का वैल्यू जो है आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पर 1 है, और सी का वैल्यू जो है यहाँ पे क्या है, 9 है, ठीक है। पुट कर दीजिए, इज इक्वल टू 0, ये 9 है, ठीक है। अब हमारा फाइनली क्या आ गया, के स्क्वायर माइनस 4 1 जा 4 और 4 9 जा 36, डायरेक्ट लिखिए 36 इक्वल टू 0। देयर इम्प्लाई दैट क्या होगा, के स्क्वायर इक्वल टू माइनस 36, उधर जाके प्लस 36 होगा, और के का वैल्यू क्या आ जाएगा, अंडर रूट 36। और आपको पता है अंडर रूट 36 का वैल्यू क्या होगा, इसका वैल्यू होगा प्लस माइनस 6, दो वैल्यू होगा, ठीक है ना। अब प्लस माइनस 6 होगा, बहुत सारे स्टूडेंट क्या करेंगे, हड़बड़ में जो है डायरेक्ट लिखेंगे 6 होगा, नहीं, अंडर रूट से, जब भी अंडर रूट से बाहर आएगा तो इसका दो वैल्यू हमेशा निकलेगा, एक प्लस और एक माइनस, ठीक है। अगर इसका स्क्वायर रूट 36 का 6 होता है तो दो वैल्यू होगा, एक होगा प्लस 6 और एक होगा माइनस 6। अब क्वेश्चन में बोला है कि के का जो है छोटा से छोटा मान, तो प्लस 6 और माइनस 6 में छोटा कौन है, माइनस 6 है, यानी इस केस में हमारा आंसर क्या हो जाएगा, माइनस 6 हो जाएगा, ठीक है। तो आंसर जो है यहाँ का -6 कैसे आया, ये आई होप ये आपको समझ में आया होगा। आप यहाँ से जो है नोट कर लेंगे वीडियो पॉज करके, अगर आपको नोट करना पड़ेगा तो देखिए यहाँ पर आंसर जो है 6 भी दिया है और -6 भी दिया है, आप कन्फ्यूज हो जाएंगे, और अगर आप ध्यान नहीं देंगे तो आंसर से करेंगे और ये रॉन्ग हो जाएगा। आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, -6 होगा, ठीक है ना, क्योंकि हमें क्या मान निकालना है, छोटा से छोटा मान निकालना है। यहाँ तक अगर क्लियर हुआ हो तो आगे बढ़ते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़िए। अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 6, द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट पी एंड क्यू, जिस ठीक है ना, पॉइंट पी और क्यू का कोऑर्डिनेट दिया हुआ है, और हमें क्या करना है, देन द एब्सिसा ऑफ अ पॉइंट आर, एब्सिसा ऑफ अ पॉइंट आर ऑन द लाइन सेगमेंट पी क्यू सच दैट पी आर डिवाइडेड बाई पी क्यू इक्वल टू 3/5। अगर आपको क्वेश्चन नहीं समझ में आए तो हम क्वेश्चन आपको समझा देते हैं। देखिए क्या कर रहा है क्वेश्चन, यहाँ पे दिया है पॉइंट P, यहाँ पे दिया है पॉइंट Q, इसका कोऑर्डिनेट है 4, -3, इसका कोऑर्डिनेट है -1, 7, ठीक है, और एक पॉइंट जो है R है, ठीक है। तो कहता है एक्स एक्सिस में, एब्सिसा का मतलब होता है अगर कोई पॉइंट देखो x, y एक कोऑर्डिनेट है किसी पॉइंट का ना, तो इस कोऑर्डिनेट में जो x का जो मान होता है उसको हम लोग एब्सिसा कहेंगे, ठीक है ना। तो एब्सिसा निकालना है, नहीं कि x का वैल्यू निकालना है हमें, ठीक है। आई होप यहाँ तक क्लियर हुआ होगा। अब यहाँ पर हमें मान लेते हैं r जो है एक पॉइंट है,
वह अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ध्यान से समझिएगा, नहीं तो फिर क्लियर नहीं समझ में आएगा। मैं कलर चेंज कर लेता हूँ। क्वेश्चन क्या कर रहा है ये ध्यान से देखिए। हाँ, क्वेश्चन क्या कह रहा है कि पी आर, यहाँ पर जो ये पी आर है, पी आर और पी क्यू ये डिवाइड करता है, यानी पी आर यहाँ से ये पी आर ये 3 यूनिट, ठीक है, समझ में आ रहा है। और पी क्यू जो है अच्छा इसका कैसे समझेंगे, टोटल ये पी आर जो है, यानी आर जो पॉइंट है हमारा, ठीक है, ये 5 आउट ऑफ 3 है। 5 आउट ऑफ 3 मतलब टोटल 5 भाग में से जो है 3 भाग जो है आर का वैल्यू है, पी आर का वैल्यू है, यानी कि 3 भाग यहाँ 5 में से 3 है, तो बाकी बचा कितना, 2 भाग जो है इधर है। ध्यान समझिएगा, यहाँ पे 3 डिवाइडेड बाई 5 यानी कि 3 आउट ऑफ 5 यानी 5 में से 3 हिस्सा जो है वो पी आर का है, तो पी क्यू का कितना बचा, 2 हिस्सा, ये समझिएगा। तो इसका जो यहाँ पे रेशियो किस रेशियो में काट रहा है, तो ये काट रहा है 3:2 का रेशियो में। अब हम लोग यहाँ पर जो है सेक्शन फार्मूला यूज करेंगे। 1 मिनट, यहाँ पे क्लियर हम थोड़ा सा लिख रहे हैं। चलिए, तो यहाँ पर जो है ये 3:2 का रेशियो में काट रहा है। अब यहाँ पे सेक्शन फार्मूला यूज कीजिए, बहुत ही इजीली से ये सॉल्व हो जाएगा। मान लेते हैं आर का जो कोऑर्डिनेट है हमें फाइंड करना है वह क्या है, एक्स कोमा वाई। हालांकि हमें केवल एक्स फाइंड करना है, एफ सीसा का मतलब एक्स होता है, तो बस एक्स वाला यूज करेंगे। एक्स इक्वल टू सेक्शन फार्मूला क्या होता है, m1 x2 प्लस m2 एक मिनट थोड़ा गड़बड़ हो रहा है, m1 x2, ठीक है, प्लस क्या हो जाएगा m2 x1। एक मिनट थोड़ा यहाँ गड़बड़ा गया, हम ऊपर कर लेते हैं इसको, है ना। x इक्वल टू क्या हो जाएगा, m1 x2 प्लस m2 x1 डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2, ये फार्मूला है, m1 प्लस m2। अब यहाँ पर जो है कहीं कहीं जो है याद रखिए m1 और m2 को जो है m और n लेके चला जाता है, तो आप कुछ भी लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे हम लोग सॉल्व करते हैं। अब यहाँ पर जरा एक बार फिर से देख लीजिए m1 m2 क्या है, तो यहाँ पर जो है m1 m2 का क्या मतलब रहा, ये 3 जो है वह m1 है और ये 2 जो है ये m2 है, यानी कि ये m1 इज टू m2 है, ठीक है ना। ये बात अगर समझ में आ रही है, ये 3 हम m1 में लिए हैं और ये m2 है, ठीक है। अगर ये यहाँ तक क्लियर हो रही है तो अगर नहीं क्लियर दिखाई दे रहा होगा तो उसके लिए सॉरी, बट यहाँ मैं बता रहा हूँ, ध्यान से समझिएगा। हमारा m1 इंटू m2 जो है, यानी कि ये m1 है और इस टू ये m2 है, ठीक है। बाकी ये x1 है, y1 है, ये हमारा x2 है और ये y2। अब इसका वैल्यू को जो है नीचे आप पुट करें, ठीक है। तो अगर हम यहाँ पुट करेंगे तो हमारा मान क्या आ रहा है वो देखिए, है ना। तो यहाँ पर जो है हमारा मान क्या आ जाएगा, m1 का वैल्यू कितना देख पा रहे हैं, 3 है, इंटू x2 का वैल्यू कितना है, -1, प्लस m2 का वैल्यू कितना है, 2, इंटू x1 का वैल्यू कितना है, यहाँ पे देख लीजिए ये वाला 4 है, डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2, यानी कि 3 + 2 5 हो गया, है ना। ये 3 + 2 5 m1 m2। अब इसको आप सॉल्व करते हैं, तो अगर आप इसको सॉल्व करेंगे हमारा आंसर क्या हो जाएगा, प्लस माइनस -3 प्लस 8 डिवाइडेड बाई 5, यानी कितना हो गया, 8 में से 3 चला गया, 8 में 3 चला गया, 5 बच गया, डिवाइडेड बाई 5, कट के हमारा आंसर कितना आ गया, 1, ठीक है। आई होप ये बात समझ में आया होगा। तो हमारा आंसर देखते हैं कौन सा आंसर सही है। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 5 में क्वेश्चन नंबर 6 सॉरी क्वेश्चन नंबर 6 में हमारा ऑप्शन दिया हुआ यस, ये क्वेश्चन नंबर डी सही हो जाएगा। आई होप यहाँ तक आपको समझ में आई होगी। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन। तो दोस्तों ये सारे जो क्वेश्चन हम लोग 1 बाय 1 करके देखेंगे, लेकिन वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी, इसलिए अभी का वीडियो में जो है मैं यहीं तक बता रहा हूँ। नेक्स्ट अगले वीडियो में जस्ट मैं आगे इसके आगे जो है आपको बताऊँगा। आप इसी तरह से जुड़े रहें, ठीक है। और ये जुड़ने के लिए आप सभी को धन्यवाद। आप यहाँ तक जो है इसको क्लियर करें, इसके बाद जस्ट हम अगले वीडियो में इससे आगे हम लोग सॉल्व करेंगे। चलिए धन्यवाद।